Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 1 exercise question 1.4 part number 4. Find LCM least common multiple of two numbers. स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में सिंपली हमने टू नंबर्स एंटर करने हैं और इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है. अब फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स बेसिकली ये फार्मूला है जो एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशनशिप शो कर रहा है. अगर हम टू नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट उन टू नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आती है. हम ये फार्मूला एलसीएम फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे. एचसीएफ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा. एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ. सिंपली वो टू नंबर्स जिनका ये एलसीएम है, जिनका ये एचसीएफ है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ से डिवाइड करेंगे. तो हमें सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना होगा. नंबर्स हमारे पास होंगे, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड करेंगे. फ्लो चार्ट के स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट. उसके बाद इनपुट सिंबल है. इनपुट में हम वो टू नंबर्स एंटर करेंगे जिनका एलसीएम फाइंड करना है. उसके बाद डिसीजन सिंबल है. डिसीजन सिंबल में हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर लार्जर है. इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो न्यूमरेटर सेट होगा इक्वल टू ए और डिनोमिनेटर सेट होगा इक्वल टू बी. एंड इफ़ ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, कंडीशन फॉल्स होती है तो इस केस में न्यूमरेटर सेट होगा इक्वल टू बी और डिनोमिनेटर सेट होगा इक्वल टू ए. सिंपली हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में लार्जर नंबर रखना है. ये कंडीशन बेसिकली उसी पर्पज़ के लिए थी. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे आफ्टर डिवीजन. रिमाइंडर के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे. न्यूमरेटर मॉडुलस डिनोमिनेटर. डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर पे फर्दर कंडीशन है. अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो है इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, रिमाइंडर ज़ीरो आया है. इट मीन्स के डिनोमिनेटर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. डिनोमिनेटर खुद पे भी डिवाइड होगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, और इस तरह से न्यूमरेटर पे भी डिवाइड होगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा. एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया है. अगर एचसीएफ आ जाए तो एलसीएम फाइंड करना इजी है यूजिंग द फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है. सिंपली क्या करेंगे, एचसीएफ प्रिंट करेंगे यूजिंग आउटपुट सिंबल और उसके बाद वो फार्मूला यूज़ करेंगे. एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ. यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम को प्रिंट करेंगे और ये फ्लो चार्ट का एंड है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद तो इस केस में क्या होगा. इस केस में हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर होगा उसको सेट कर देंगे एज न्यूमरेटर और जो रिमाइंडर आएगा क्योंकि रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है तो उसको सेट कर देंगे एज डिनोमिनेटर. फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फर्दर डिवीजन करेंगे. न्यूमरेटर मॉडुलस डिनोमिनेटर. डिवीजन के बाद मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करेगा. इस रिमाइंडर को फर्दर चेक करेंगे. यहाँ से कंट्रोल जाएगा दोबारा इस डिसीजन सिंबल पे. इस डिसीजन सिंबल में रिमाइंडर पे दोबारा कंडीशन अप्लाई होगी. चेक होगा कि रिमाइंडर ज़ीरो है या नहीं. अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो ये पाथ फॉलो होगा और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो ये पाथ फॉलो होगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और जो भी रिमाइंडर है नॉन ज़ीरो वो डिनोमिनेटर बनेगा. और फर्दर फिर क्या होगा, डिवीजन प्रोसेस. दोबारा से कंट्रोल इस डिसीजन सिंबल में आएगा. जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा ये स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे और रिमाइंडर के ज़ीरो होने पे ये स्टेप्स फॉलो होंगे. कंट्रोल इस तरफ आएगा और एलसीएम प्रिंट होगा. लास्ट पे आउटपुट सिंबल में एलसीएम प्रिंट होगा और ये फ्लो चार्ट का एंड है. पार्ट नंबर 5 इज़ इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर्स. स्टूडेंट्स सिंपली हमने प्रॉब्लम में एक नंबर एंटर करना है और इसके तमाम फैक्टर्स डिस्प्ले करने हैं. किसी भी नंबर का फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो रिटर्न करे. सिंपली हम नंबर एंटर करेंगे और मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हुए फैक्टर्स फाइंड करेंगे. फ्लो चार्ट के स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट. उसके बाद प्रोसेस सिंबल में n इज़ इक्वल टू 1, यानी फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम 1 से स्टार्ट लेंगे और ऑनवर्ड उस नंबर तक जाएंगे. नेक्स्ट इनपुट सिंबल में नंबर एंटर होगा जिसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. उसके बाद एक प्रोसेस सिंबल है. प्रोसेस सिंबल में रिमाइंडर कैलकुलेट हो रहा है. रिमाइंडर इज़ इक्वल टू a मॉडुलस n, यानी वो नंबर जिसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं उसको डिवाइड करेंगे n से. n की वैल्यू है 1.
अगर रिमाइंडर 0 आए इट मीन्स कि ये n इस नंबर a का फैक्टर है। डिसीजन सिंबल में रिमाइंडर चेक होगा। इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 येस तो n प्रिंट हो जाएगा क्योंकि n फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। उसके बाद n की वैल्यू अपडेट होगी। अब नेक्स्ट n आएगा, वो चेक होगा कि a को डिवाइड करता है या नहीं। तो n की स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी तो 1 + 1, अब n की वैल्यू 2 हो गई है। नेक्स्ट एक और डिसीजन सिंबल है। इस सिंबल में चेक हो रहा है कि ये n उस नंबर से ग्रेटर तो नहीं है जिस नंबर के लिए हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये एंड हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल जाएगा दोबारा इस प्रोसेस सिंबल में इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। अब n की वैल्यू अपडेट हो गई है। अपडेट होने के बाद n की वैल्यू 2 है। अब a 2 से डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर है, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसकी वैल्यू अपडेट होगी। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये नंबर स्किप हो जाएगा, यानी कि ये n स्किप हो जाएगा और कंट्रोल जाएगा अपडेट वैल्यू की तरफ। n की वैल्यू अपडेट होगी, इसी तरह से फर्दर चेकिंग होगी। फ्लो वापस आएगा इस प्रोसेस सिंबल पे, दोबारा से डिवीजन होगी, रिमाइंडर चेक होगा। अगर तो रिमाइंडर 0 होगा ये पाथ फॉलो होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ये पाथ फॉलो होगा, यानी वो नंबर स्किप हो जाएगा जिसके लिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। n की वैल्यू अपडेट होगी और ये तमाम स्टेप्स रिपीट होंगे। जैसे ही n की वैल्यू उस नंबर से ग्रेटर आएगी जिसके लिए हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.4 के 2 फ्लो चार्ट्स डिस्कस किए हैं। आपने इन फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। गुड लक।